हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ भारत भूगोल से बनने वाले 500 प्रश्न, 500 प्लस इंडियन ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका यह भाग 3 है। यहाँ पर हम 150 से 200 यानी 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। भाग 1 और 2 दोनों में मिलाकर हमने वहाँ पर 150 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ये जो सारे क्वेश्चन हैं रिपीट नहीं है, सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। 50 क्वेश्चन जितने भी हमने यहाँ पे लिए हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी ऑप्शन हैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उसको भी हम बताते चलेंगे। यानी 50 प्रश्न के अलावा भी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं इन प्रश्नों के बारे में। यह सभी प्रश्न 2019 बाद के पैटर्न पर आधारित हैं। सभी प्रश्न लो लेवल से हाई डिफिकल्टी लेवल के हैं। भारत भूगोल से बनने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे हमने समावेश किया हुआ है। यानी जितने भी भारत भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं सारों को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम यहाँ पे आज करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, मानस अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम। सही उत्तर हो जाएगा मानस अभ्यारण्य है असम राज्य में स्थित, जो बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मसालों का बगीचा केरल, फल उद्यान का स्वर्ग सिक्किम, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर, मलय का देश आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मलय का देश जो है वो है आंध्र प्रदेश नहीं है, इसका होगा सही कर्नाटक होगा। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः ऑर्गेनिक कृषि करने वाला पहला राज्य बना? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है भारत देश का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक कृषि करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, हुगली, मेघना। सही उत्तर हो जाएगा इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और जमुना जो ब्रह्मपुत्र नदी असम से आती है बांग्लादेश में, उसे जमुना नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी को पद्मा नाम से। जब ये दोनों नदियाँ आगे बढ़ती हैं पद्मा और जमुना, तो ये मेघना नाम से पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो याद कर लीजिए, गंगा नदी को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, जिसके किनारे कोलकाता शहर है। नेक्स्ट है, चंबल नदी किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? रामपुर, आगरा, मैनपुरी, इटावा। सही उत्तर है इटावा। इटावा के पास में चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, और यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज में जाके मिल जाती है। और आगरा शहर जो है, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। दामोदर नदी को शोक कहा जाता है पश्चिम बंगाल ये बंगाल की शोक है दामोदर नदी। महानदी उड़ीसा की शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसे कहा जाता है असम का शोक। तो चारों नदियाँ चार विभिन्न राज्यों में, चारों राज्यों के लिए शोक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक गन्ने की मिल जो है वो है महाराष्ट्र में। जो भारत में पहली गन्ने की मिल लगी थी वो बिहार के बेतिया में लगाई गई थी। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनेगा। जो शुगर की पहली मिल लगाई गई थी वो बिहार के बेतिया में, सर्वाधिक मिलें हैं महाराष्ट्र में, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे झीलों का नगर कहा जाता है? नैनीताल, शिमला, श्रीनगर, अनंतनाग। सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर को कहा जाता है झीलों का नगर। देखिए जितनी भी झीलें नाग आती है, जिसके लास्ट में नाग या नागिन, अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, ये सभी झीलें हैं जम्मू कश्मीर की। जिन झीलों के अंत में ताल आता है वो होती है उत्तराखंड के, सिवाय 2 झीलों के। 2 झील जो उत्तराखंड में नहीं है जिसमें ताल लगा है, सूरज ताल और चांद ताल। ये 2 ताल है जो वो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी, राजीव गांधी हवाई अड्डा, ये इंटरनेशनल होगा।
राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में नहीं है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है झरियाँ झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो झरियाँ तांबा के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए, मैग्नीज के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला के लिए झरिया और रानीगंज बिहार के दो प्रमुख खान प्रसिद्ध हैं। तांबा के लिए खेतड़ी की खान राजस्थान की प्रसिद्ध है। सोना के लिए कोलार व हट्टी की खान और रामगिरी की खान आंध्र प्रदेश की, कोलार हट्टी की खान कर्नाटक की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान की डलिया। और धान का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वो होता है पश्चिम बंगाल में। तो भी याद कर लीजिए। जो गेहूं का उत्पादन होता है वो होता है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? गोमती नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, सतलुज नदी। ये गंडक नदी से निकलती है बिहार में, बिहार की त्रिवेणी नहर है। नेक्स्ट है निम्न में सर्वाधिक गन्ना मिले किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? देखिए एक माजुली द्वीप से 3-4 तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है किस नदी में स्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गोदावरी नदी, लोहित नदी। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी। एक तो पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है? तो राज्य है असम में। और एक पूछा जाता है माजुली द्वीप जो अब जिला बन गया, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये अमरकंटक से नहीं निकलती। सोन नदी जो निकलती है वो निकलती है उत्तर पूर्व दिशा में, महानदी निकलती है दक्षिण पूर्व दिशा में और नर्मदा नदी निकलती है पूर्व दिशा में। नेक्स्ट है कई बार दिशाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेरियार। सही उत्तर हो जाएगा इसका कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जुड़वा नगर है? नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जुड़वा नगर है? बनारस, गाजीपुर, सिकंदराबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, जैसलमेर, बीकानेर। सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, सिकंदराबाद। ये हो जाएगा जुड़वा नगर। अगर पूछा जाए कि काशी की बहन कौन थी, तो काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर की काशी। बनारस का पुराना नाम है, देखिए बनारस का पुराना नाम काशी है और बनारस का जो नया नाम है वो वाराणसी है। वाराणसी इसलिए पड़ा, एक तरफ वरुणा नदी है, दूसरी तरफ असी नदी है। दोनों नदियों के बीच के स्थल को कहा जाता है वाराणसी। इस तरह से काशी, फिर बनारस, फिर वाराणसी नाम पड़ा। नेक्स्ट है और यहीं जो असी नदी है, असी नदी तुलसीदास से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तर भारत के उच्च जातियाँ किस प्रजाति की हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरी, निग्रिटो, मंगोलॉयड। तो सही उत्तर हो जाएगा जो उत्तर भारत की उच्च जातियाँ वो भूमध्य सागरी हैं। जो भारत के मूल निवासी माने जाते हैं वो माने जाते हैं निग्रो। मंगोलॉयड ये है उत्तर पूर्व, जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, मंगोलॉयड इधर है। नेक्स्ट है जोग या गरसुप्पा प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, मांडवी, शरावती, नर्मदा नदी। सही उत्तर हो जाएगा शरावती नदी पर। शरावती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है देखिए एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, जो जोग या गरसप्पा है इसको महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी प्रपात भी बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान देना। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके आप सेट लगाइए। जितनी भी सारी वीडियो आएगी इस सीरीज़ की, हम सारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया करेंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे। आने वाले दिनों में मैं जितने भी सारे मोस्टली विषय जिसमें हमारा अच्छा नॉलेज है उस पर हम पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे, उसके बाद उस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। सबसे पहले देखिए हम वीडियो को सारे प्रश्नों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ये नहीं कि पहले लाया 5-50 क्वेश्चन कहीं से लाया ढूंढ के वीडियो बना दिया यूट्यूब पे, फिर ऐसे नहीं करना है। पहले मैं प्रश्नों का संग्रह कर लूँगा, जो भी बनेगा 500, 600, 700, 800, 1000 जो भी बन पाएगा
ये बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली कम करके मैं क्या करूँगा, हर जैसे अभी बताते जा रहा हूँ ऑप्शन के थ्रू, तो ऑप्शन के थ्रू आपको हम बताते चले जाएंगे उससे रिलेटेड फैक्ट। चलिए दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में, और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। अगर हेक्टेयर के मामले में देख लिया जाए गेहूं का उत्पादन, तो पंजाब में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में टंगस्टन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है राजस्थान में मुख्यतः टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के कच्छ के रन में निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है? माही नदी, मूसी नदी, साबरमती नदी, बनास नदी। जो मूसी नदी हो तो हैदराबाद में है, इसके किनारे है, हैदराबाद शहर बसा हुआ है, कर्नाटक में है, जिसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ। साबरमती ये नदी है गुजरात की। माही नदी जो है राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती थी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, माही नदी। नेक्स्ट है, पंचमपाद परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है पंचमपाद योजना, जो सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है? लोनार झील, सांभर झील, लोकटक झील, बेमनाथ झील। देखिए मुख्यतः ये 4-5 झीलें, ये मुश्किल से 7-8 झीलें हैं जिनका नाम बार बार आएगा, यही एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए उन्हीं झीलों का यहाँ पे नाम लिया हुआ है। जो झीलें एग्जाम में नहीं आती हैं उनको यहाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम के व्यू से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन डाल दें। देखिए जो लोनार की झील हमने बता चुका हूँ कि ये ज्वालामुखी झील है, हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। सांभर झील के बारे में हमने आपको बता दिया, यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, राजस्थान में पाई जाती है, इसका पानी खारा। लोकटक झील के बारे में बताया, मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण झील जहाँ पे फ्लोटिंग पार्क भी है, कीबुल लामजाओ। और बेमनाथ झील के बारे में बताया, बेमनाथ झील के बारे में और बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए बेमनाथ झील एक झील है, उसके बीच में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप, और उस द्वीप से जो रास्ता जाता है पुल के थ्रू, उसी रास्ता को कहा जाता है NH-47A। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। तो यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुची-कला झरना, मीन मूर्ति झरना, दूध सागर झरना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुची-कला झरना। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। झेलम नदी जो है निकलती है शेषनाग झील से, जितनी भी नाग वाली झील होगी वो होगी जम्मू कश्मीर की। देखिए झेलम नदी शेषनाग झील से निकलने के बाद यहाँ पे इसके रास्ते में 2 झीलें पड़ती हैं, एक पड़ती है डल झील, दूसरी पड़ती है बूलर झील। इसके बाद फिर आगे बढ़ने के बाद ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, हरिके बैराज से निकलने वाली नहर का नाम क्या है? तो हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, त्रिवेणी नहर, काकरापारा नहर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बैराज। सतलुज और रावी एक तरफ से ब्यास आती है, सॉरी रावी नहीं है, ब्यास आती है, सतलुज आती है, जहाँ पे मिलती है उसके आगे यहाँ पे डैम बना दिया गया है, इसी को बोलते हैं हरिके बैराज, और यहाँ से नहर निकाल दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? शेषनाग झील, लोनार झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग झील। जिससे मैंने बताया नाग नागिन जो भी है वो होगा जम्मू कश्मीर का, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, जल प्रवाह के आयतन का माप किस में किया जाता है? लीटर सेकंड में, घन मीटर में, लीटर में, क्यूसेक में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्यूसेक में। जो जल का प्रवाह होता है उसका आयतन क्यूसेक में मापा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में गोदावरी किस नदी में गोदावरी नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। भारत की कुछ बड़ी नदियां हैं, बस उनके बारे में आपको याद कर लेना है। ये कई बार राज्य, अब जितने भी एग्जाम होते हैं मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नदी है वो किस राज्य में प्रवाहित होती है, किस राज्य में नहीं प्रवाहित होती है। जो मोस्टली बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके ही बारे में पूछा जाता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी, महानदी, सतलुज, रावी। इन्हीं नदियों के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे प्रवाहित होती है। एक ब्रह्मपुत्रा नदी किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं, किस राज्य में नहीं जाती हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैंने सारे, जब 500 क्वेश्चन हमारे सारे पूरे हो जाएंगे तब तक आपको इनके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के वन संसाधन रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में न्यूनतम वन आच्छादित है? पंजाब, बिहार, हरियाणा, गोवा। सबसे कम जो वन है वो हरियाणा में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पंजाब, और सबसे ज़्यादा जो वन है वो है मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वन वो है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, मुंबई। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो यहाँ तीनों ऑप्शन है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जस्ता उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बेंगलुरु, उदयपुर, लुधियाना, मथुरा। सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर क्या जस्ता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु इलेक्ट्रिक नगर या इसको इलेक्ट्रॉनिक्स नगर बोला जाता है, सिलिकॉन वैली भी बोली जाती है। मथुरा, ये मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है जिसके लिए प्रसिद्ध है। उस रिफाइनरी के कारण जो आगरा का ताजमहल है उसका भी कलर ब्लैक हो रहा है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ताजमहल का कलर काला क्यों होते जा रहा है, तो मथुरा से निकलने वाली जो भी गैसें निकलती हैं उसकी वजह से हो रहा है। लुधियाना होजरी के लिए प्रसिद्ध है, हीरो साइकिल का भी संबंध यहीं से है। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी, महानदी। उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो क्षिप्रा नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है, और चंबल नदी यमुना नदी में गिरती है, यमुना नदी गंगा नदी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरिया सारस के लिए प्रसिद्ध है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साइबेरिया आते हैं। ऑप्शन बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे प्रजनन के लिए आते हैं, और सरिस्का, रणथंभौर ये दोनों टाइगर रिजर्व है। मानस भी टाइगर रिजर्व, मानस खासकर हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, एल नीनो का धारा जलधारा प्रभावित होती है। देखिए यहाँ इंटरनेशनल प्रश्न लाने का क्या मतलब, विश्व का भूगोल का। जो एल नीनो है भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको प्रभावित करता है। तो उसके प्रभावित करने का कारण कौन सी धारा होती है? करनारी की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा। तो यहाँ से जो चारों धाराएँ हैं ये ठंडी जलधाराएँ हैं। तो यहाँ से ये याद कर लीजिए चारों जलधाराएँ ठंडी जलधारा है। जो इसको प्रभावित करती है वो डी, ऑप्शन डी पेरू की जलधारा। जब इस जलधारा ठंडी जलधारा है, जब इसका तापमान बढ़ जाएगा तब जाकर, अगर तापमान बढ़ गया तो एल नीनो होगा। एल नीनो जब हो जाएगा तो इंडिया में बारिश कम होगी। कनारी की धारा ये है अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के तट पर जो ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की धारा ये भी एक ठंडी जलधारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, अमेरिका के लगभग तट पर ये बहती है। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। पहले स्थान पे ब्राज़ील है। इस तरह के क्वेश्चन हम लाएंगे जब विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को हम संग्रह करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत का पेरिस कहा जाता है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, जयपुर। सही उत्तर हो जाएगा पेरिस कहा जाता है जयपुर को। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पूर्वी मैदान में प्रवाहित शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर, लू, मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम। तो ये चारों ऑप्शन लाने का मतलब है, कुछ हम आपको यहाँ पे बताना चाहते थे। लू जो है उत्तर पूर्वी हिस्से में चलती है। नॉर्वेस्टर उत्तर पश्चिम में लू चलती है, उत्तर पश्चिम जो है लू चलती है। उत्तर पूर्व में नॉर्वेस्टर चलती है, जिसे बंगाल में काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्री मानसून कराती हैं, जो तीनों हैं ये प्री मानसून कराती हैं। मैंगो सावर तमिलनाडु में बारिश होता है, इसकी वजह से आम का बाग होता है वो पक जाता है। चेरी ब्लॉसम कहा जाता है कर्नाटक में, क्योंकि वहाँ पे जो कहवा की खेती हो जाती है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये 4 आप यहाँ से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, सर्दी के मौसम में लौटते मानसून से भारत के किस राज्य के तटवर्ती भागों में वर्षा होती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के तट पर
सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और उत्तर भारत में जो बारिश होती है जम्मू कश्मीर के आसपास, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए औसतन कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है उनके लिए 200 से ज़्यादा, 100 से 200, 500 से 100 सेंटीमीटर, 100 से सेंटीमीटर से कम। तो सही उत्तर ऑप्शन में 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सदाबहार वन का उदाहरण नहीं है? रबड़, महोगनी, सिकोना, शीशम। सही उत्तर हो जाएगा शीशम। शीशम जो है पर्णपाती वन है, बाकी तीनों सदाबहार वन है। सिकोना से रिलेटेड एक सिनकोना होता है, सिनकोना पौधा, उसके छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है, जो कुनैन दवा मलेरिया के लिए होती है। नेक्स्ट है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, देखिए अनुसूचित जाति पूछा गया। तो अनुसूचित जाति सर्वाधिक पाई जाती है पंजाब में, प्रतिशत के मामले में लगभग 30% पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है 25% है, दूसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और प्रतिशत के मामले में पंजाब में ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रतिशत के आधार पर सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगर संख्या के मामले में पूछा जाता तब उत्तर प्रदेश होता। अगर अनुसूचित जनजाति पूछी जाए तब मध्य प्रदेश में होगा सर्वाधिक। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम में प्रतिशत में सर्वाधिक, और मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम पूछी जाए तब भी मिजोरम होगा। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पे लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो पृथ्वी से लाल दिखता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन का उदाहरण नहीं है? साल, चंदन, शीशम, नागफनी। जो पर्णपाती वन का उदाहरण नहीं है वो नागफनी हो जाएगा। नागफनी एक पर्वतीय वन है। नेक्स्ट है, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात। जो सर्वाधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए फिर पंजाब हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन किस नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्राह्मणी महानदी, कावेरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पर सुंदरबन पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा भी पाया जाता है। जो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का परिक्षेत्र या मध्य रेलवे का जोन जिसको कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई बीटी, गोरखपुर, जयपुर, हुबली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई बीटी मध्य रेलवे का जोन है, मुख्यालय है। अगर गोरखपुर का देखा जाए तो गोरखपुर इस दिशा में आ जाएगा, यानी उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वोत्तर का गोरखपुर हो जाएगा। और जयपुर हो जाएगा उत्तर पूर्व का, और हुबली हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम का। ठीक है, यहाँ पे हुबली हो जाएगा और मुंबई बीटी सेंट्रल का हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं 4 क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। सर्वाधिक विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 1 पे होती है, नंबर 2 पे होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है और धान गेहूँ की फसल सबसे अच्छा लगती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी को 3 नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, ये 3 नामों से जानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो ये पार्ट 4 में हम फिर आपको लेके 50 क्वेश्चन वहाँ पे फिर लेकर आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन ऐसे ही फैक्ट बताएंगे, तो उसकी वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे आपको। एक क्वेश्चन भी हमारा है, भारत का पेरिस कहा जाता है? इसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पढ़ाने पर आपको कितना लाभ हो रहा है। तो किसे भारत का पेरिस कहा जाता है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।